हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। एक बार एक व्यक्ति काम से घर लौटते समय अपने घर आया और पनीर भी साथ लाया। और वह अपनी पत्नी से बोला कि आज मैं बहुत ज़्यादा काम करके आया हूँ। आज मुझे कुछ अच्छा खाना है। आप बढ़िया सी पनीर की सब्ज़ी बनाइए और मुझे कुछ अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं अच्छा खाना चाहता हूँ। और उसकी पत्नी अपने रूम से निकली और उसने पनीर काटी और बनाना स्टार्ट किया। उसने बोला, आप हाथ पैर धुलकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाइए, मैं आपके लिए अच्छा और बढ़िया स्वादिष्ट सा खाना बना कर लेके आती हूँ। और वो व्यक्ति फ्रेश होकर टीवी देखने लगा और इंतज़ार करने लगा कि कितने समय मेरी बीवी मुझे खाना बना कर देगी। और किचन से बढ़िया बढ़िया खुशबू भी आ रही थी। और वो व्यक्ति सोच ही रहा था कि कब बनकर खाना आए और मैं उसे खाऊं, अपनी भूख मिटा सकूं। तभी 1 घंटे बाद कुछ उसकी बीवी खाना लेकर आई और उसने खाने को देखकर ही वो बोला कि अपनी पत्नी से कि नींबू लाई हो ना, मुझे पनीर की सब्जी में नींबू डालकर खाने में मज़ा आता है और अच्छा भी लगता है। तभी उसकी पत्नी ने जवाब दिया, मैंने आपसे बोला था ना, कल ही सुबह नींबू ख़त्म हो चुका है। और वो व्यक्ति अपनी पत्नी से बोला, रुको रुको, अभी खाना मत लगाना, क्योंकि मैं नींबू के बिना पनीर की सब्जी नहीं खाता हूँ, मुझे पसंद नहीं है। इसलिए वो जल्दी जल्दी से कपड़े पहना और फिर से बाजार गया और दुकान पर पहुँचा। वहाँ पर देखा कि नींबू खत्म हो चुके हैं, वहाँ पे नींबू थे ही नहीं। और वो आदमी पास की दुकान पे पहुंचा। उसने देखा कि वहाँ पर नींबू नहीं है। तभी उसने सोचा कि चलो पास की दूसरी दुकान पे देख लेता हूँ, क्योंकि नींबू के बिना मैं पनीर की सब्ज़ी नहीं खाता हूँ। तभी वो दूसरी दुकान पे गया और वहाँ पर भी उसे नींबू नहीं मिले। तो उसने सोचा, चलो मैं पास की मंडी में चलता हूँ, जहाँ पर नींबू मुझे मिल जाएंगे। वो दूसरी जगह जाके देखा तो आगे मार्केट में उसे नींबू ना मिले। तभी क्रोध से उसकी आंखें भर आईं। उसने देखा एक बूढ़ी माता जी सब्जी लगाए बैठी थी, उनके पास एक नींबू उसे दिखा और उसने नींबू लिया और बड़ा ही खुश हुआ। और खुश होकर वो घर आ रहा था, मन में सोच ही रहा था कि अपनी सब्जी में मैं नींबू डाल के खूब अच्छे से खाऊंगा। और वह खुशी खुशी अपने घर आया और अपनी पत्नी से बोला कि सब्जी गरम करो जल्दी से, और साथ में रोटी भी गरम करके लेके आइए। तभी उसकी पत्नी सब्जी और रोटी को गर्म कर उसके सामने रखा और उसने बड़े ही और खाने के सामने नींबू की प्लेट उसकी पत्नी ने रख दिया। और वो आदमी खाना को देखकर कुछ सोच ही रहा था और नींबू की प्लेट उठाकर गेट के बाहर फेंक दिया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा कि मैं जीत गया, मैं जीत गया। तभी उसकी पत्नी उसकी तरफ देखकर वो सोचने लगी, अरे इन्हें क्या हो गया है। तभी उसकी पत्नी ने उसके ऊपर चिल्लाया और कहा कि अभी तो आप नींबू के लिए परेशान थे और बाजार तक ढूंढने गए, ढूंढ के लेके आए, अभी आप गेट के बाहर नींबू क्यों फेंक दिए हैं। क्या कहीं आप पागल तो नहीं हो गए हैं, कहीं आप पागल तो नहीं हो गए हैं। अब आप ये क्या बोल रहे हैं कि मैं जीत गया, मैं जीत गया। मुझे भी तो बताइए, ये क्या बोले जा रहे हैं आप। तभी पति घर के अंदर आकर डाइनिंग टेबल पर बैठकर मुस्कुराने लगा और अपनी पत्नी से तभी पत्नी ने कहा कि आप आकर बैठिए, और अपनी पत्नी को बिठाकर बोला, इत्मीनान रखिए, मैं बताता हूँ अभी। आज सुबह से ही मेरी कार अपने बस में करने का कोशिश कर रही थी, इसलिए मैं आज जब घर पे आया तो आपने अच्छी सी सब्जी बनाई, स्वादिष्ट स्वादिष्ट सब्जी की खुशबू भी आ रही थी। फिर भी
और मैं जब घर में वापस सब्जी लेकर आया तो इसने फिर मुझे बस में करने की कोशिश की। और जब आप सब्जी बना कर लेके आई तो मुझे खुशबू भी स्वादिष्ट सी सब्जी की आ रही थी। फिर इसने कहा कि मुझे नींबू के साथ खाना है और मैं नींबू लेने मार्केट गया। तभी मुझे मार्केट में नींबू नहीं मिला तो मैं दूसरी दुकान पे गया, दूसरी दुकान से तीसरी दुकान पे गया, वहाँ भी नहीं मिला तो मैं मंडी गया। इसलिए अब मैं वो करता गया जो वो मुझसे करवाती गई। अब अंत में मैं तभी मैंने उसको बाहर फेंक दिया और मैं उसके ऊपर विजय प्राप्त कर लिया। और मैंने उससे कहा कि तुम्हारा मुझ पर कोई वश नहीं है, बल्कि मेरा तुम पे बस है। क्या कुछ समझ में आपको आया कि आप अपनी इच्छाओं पे कैसे विजय प्राप्त करें? कई बार ऐसा होता है युवाओं से, जैसे कि दारू कहती है थोड़ा सा पियो, थोड़ा सा और चाहिए, थोड़ा सा और चाहिए। वो लोग वैसा ही करते जाते हैं, उसके चक्रव्यूह में फंसते जाते हैं और उनको दारू की लत सी लग जाती है और उसके चक्कर में वो 1 मिनट भी नहीं रह सकते हैं, यानी कि वो उनके ऊपर विजय प्राप्त कर लेती है। और वो उसके चक्कर में रात रात बाहर घूमते रहते हैं और जब एक जगह नहीं मिलती है तो दूसरी जगह जाते हैं, दूसरी जगह नहीं मिलती तो तीसरी जगह जाते हैं। साथ में जब कहीं मिलती भी है तो इतने सारे दोस्त होते हैं, उनमें कोई ना कोई बोलता है कि और चाहिए। फिर पूरी पूरी रात वो बाहर रहते हैं और देर रात अपने घर आते हैं। घर में कलेश होता है। इस वजह से उनको अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल रखना चाहिए। इस वीडियो से आपको क्या सीख मिलती है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।